हेलो एवरीवन, ये हमारी बेसिक सीरीज की 6th वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे डिवीजन। डिवीजन मीन्स बांटना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं डिवीजन होता क्या है। व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन मीन्स स्प्लिटिंग द नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स। डिवीजन का मतलब होता है किसी भी नंबर को बराबर हिस्सों में बांटना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 6 टॉफीज 2 बच्चों में बांटनी है, डिवाइड करनी है, तो हर एक को कितनी मिलेंगी? 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आप विजुअली देखिए, 6 टॉफीज 2 बच्चों को बांटनी है। मैं टॉफीज बांटता हूँ बराबर बराबर। एक टॉफी मैंने इस बच्चे को दी और एक टॉफी इस बच्चे को दी। एक एक करके बांट रहा हूँ, एक इसको और एक इसको। एक टॉफी इस बच्चे को और एक इसको। तो हर एक को कितनी मिली? 3 टॉफी। 3 इसको मिली, 3 इसको मिली। अब वो अलग अलग है। अगर 6 टॉफी 3 बच्चों में बांटता तो 2-2 मिलती। तो बेसिकली आपका ये डिवीजन होता है, स्प्लिटिंग द नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स। अब हम समझते हैं टर्म्स ऑफ डिवीजन। ये काफी जरूरी टर्म्स है जो कि आपको आगे वाली क्लासेस में मिलेंगी दोस्तों। जैसे आपने अभी पिछली स्क्रीन में देखा, हमने 6 टॉफी 2 बच्चों को बांटी तो हर एक को मिली 3 टॉफी। क्लियर? तो जिस नंबर को आप बांट रहे हो या काट रहे हो उसको आप कहते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से काट रहे हैं उसको कहते हैं डिवीजर, और जो आपका आंसर आया वो उसे कहते हैं हम कोसेंट। क्लियर? डिविडेंड जिस नंबर को काट रहे हैं, डिवीजर जिससे काट रहे हैं, और जो आंसर आया उसको कहते हैं हम कोसेंट। इसमें एक चीज और बहुत जरूरी है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हम बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर लिखेंगे, 6 को लिखेंगे कि 2 को लिखोगे? आप बॉक्स के अंदर हमेशा पहला नंबर लिखते हैं जिसको हम काटेंगे 6 को, और डिवीजर आपका बाहर आएगा 2। क्लियर? यहाँ पे आपको याद तो होगा, या तो हमें 6 चाहिए या 6 से छोटा नंबर चाहिए। तो 2 के टेबल में 6 या 6 से छोटा नंबर आता है सर 2 3 तार 6। फिर हम माइनस करते हैं, आंसर आया 0, चाहे क्रॉस आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसमें आपने 2 चीजें सीखी, डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट, और बॉक्स के अंदर आप कौन सा नंबर लिखेंगे। अब हम सीखते हैं 3 गोल्डन रूल्स। अगर आपने 3 गोल्डन रूल्स सीख लिए दोस्तों, तो इसके बाद आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकेंगे, नो मैटर वो कैसा है। वो 3 गोल्डन रूल्स कौन से होते हैं? एक बारी में एक नंबर कटेगा। दूसरा, 0 मीन्स फेविकॉल। तीसरा, डायरेक्ट नो पॉइंट। क्लियर? एक बारी में एक नंबर कटेगा, 0 मीन्स फेविकॉल, डायरेक्ट नो पॉइंट। इन तीनों रूल्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, पहला हम पे सवाल है, हम इजी से लेके एडवांस लेवल पे जाएंगे। 24 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर लिख रहे हैं? पहला नंबर बॉक्स के अंदर 20 और 2 बाहर। क्लियर? 2 1 सा 2, माइनस करा, नीचे बचा कुछ नहीं। एक बारी में एक नंबर 4, 2 2 सा 4, माइनस करा, नीचे बचा कुछ नहीं। तो आपका आंसर आया 24 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2। सॉरी, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे आपने देखा होगा हमने एक बारी में एक नंबर का था। अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को। देखिए, जैसे हमें डिवाइड करना है 124 डिवाइडेड बाई 2। अब समझिए, यहाँ पे एक बारी में एक नंबर कटेगा, ये हमारा फर्स्ट रूल था। तो 2 के टेबल में क्या 1 आता है? नहीं आता। जोड़ने के लिए फेविकोल, जो कि हमारा होता है 0 लगाए, नंबर जुड़ रहे। 2 के टेबल में 12 आता है। यस सर, कब आता है? 2 6 आर 12, माइनस करा, नीचे बचा कुछ है। एक बारी में सिर्फ एक नंबर उतरता है। 2 2 आर 4, माइनस करा, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। 0 6 जीरो स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर है 62। क्लियर? एक बारी में एक नंबर, 0 में सेलिपोल। 2 रूल आप समझ गए होंगे। ये आपको लग रहा होंगे सिंपल रूल्स है, पर अभी आप जब बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो बड़े क्वेश्चन इन्हीं रूल्स की मदद से सॉल्व होते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे 3240 को, 3214 को डिवाइडेड बाई 2। एक बारी में एक नंबर, 2 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं, उससे छोटा नंबर। यस सर, 2 1 सा 2, नीचे बचा
1 और एक बारी में एक नंबर उतरेगा नीचे तो बन गया 12। क्लियर? 2 के टेबल में 12 आता है, यस सर। 2 6 आर 12 माइनस करा क्रॉस, एक बारी में एक नंबर उतरना है। अब 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं सर, तो किससे करना पड़ेगा? 1 से छोटा नंबर क्या होगा? 2 1 आर तो 2 होता है, तो क्या करें? 2 0 आर 0, 2 0 आर 0। आप यहाँ पे 4 नहीं ले सकते थे, एक बारी में एक नंबर उतरना, नीचे बचा 1, अब 4 आएगा इसके साथ में। 2 7 आर 14, कट गया ये आपका। यहाँ पे देखिए आपका आंसर आया 1607। इसको मैं आपको दूसरे मेथड से भी समझाता हूँ, ये देखिए। जैसे आप ऐसे भी डिवाइड करते हैं 3214 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ देखिए 2 1 आर 2, इधर 1 कैरी करा 12 बना, 2 6 आर 12 और 2 7 आर 30। हो गया गलत, बच्चों का आंसर 167 आता है, जो कि गलत है। सही आंसर क्या है? 2 1 आर 2 कैरी करा 12, 2 6 आर 12, 2 के टेबल में आता है नहीं, जोड़ने के लिए 0 लगाएगी और 2 7 आर 40। ये मैं आपको समझाना चाहता। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, 167 उनका आंसर आता है। दूसरी एक और चीज आपको इसमें बता देता हूं मैं। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। जैसे यहाँ तक तो सेम करा मैंने, 2 6 आर 12, नीचे बचा कुछ नहीं, 1 उतरा। बच्चे यहीं पे पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगाए 0 बनाए, नहीं, डायरेक्ट नो पॉइंट। जब तक नंबर डायरेक्ट उतर रहे हैं इस बॉक्स से, अभी 1 उतर रहे हैं, आप पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही आपके 3 पॉइंट, 3 गोल्डन रूल्स के। एक बारी में एक नंबर, 0 मींस फेविकोल। मैंने उस मेथड से भी आपको सिखाया, 0 मींस फेविकोल, कैसे हम दो नंबर को साथ जोड़ने के लिए 0 का इस्तेमाल कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन में सिखाया 0 का इस्तेमाल कैसे होता है। आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? 3211 डिवाइडेड बाई 2, 3211 डिवाइडेड बाई 2। आराम से समझिए, एक बारी में एक नंबर, 2 1 आर 2, माइनस करा नीचे बचा 1 और एक बारी में एक नंबर उतरा, तो ये आ गया आपका क्लियर। 2 के टेबल 12, यस सर। 2 6 आर 12, माइनस करा नीचे बचा कुछ नहीं, एक बारी में एक नंबर उतरता है। अब 2 के टेबल में 1 आता ही नहीं, तो 1 साठ तो 2 आता है, तो 2 तो बड़ा हो रहा है इससे, तो क्या नंबर, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर? 2 जीरोस आर 0, नीचे बचा 1 और एक बारी में एक नंबर, क्लियर? अब 2 के टेबल में 11 है, उससे छोटा नंबर, यस सर। 2 5 आर 10, नीचे बचा 1। अब मैं पॉइंट लगा सकता हूं, क्योंकि ये सारे नंबर उतर गए, अब डायरेक्ट नहीं उतर रहा है, ये माइनस करके यहाँ पे बचा, पॉइंट लगाया 0 पर आया। 2 5 आर 10, समझे आप पॉइंट कब लगाया लेनेक्स? जब नंबर सारे ऊपर गए। जब तक डायरेक्ट उतर रहा है आप पॉइंट नहीं लगा सकते, डायरेक्ट नो पॉइंट। एक बारी में आपने देखा होगा, मैं हर बारी में एक ही नंबर को डिवाइड कर रहा था। दूसरा, जब नहीं हो रहे थे नंबर, तो जोड़ने के लिए हम 0 का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है? इस वाले मेथड में हम 0 इस्तेमाल कर रहे थे, और लॉन्ग डिवीजन मैंने आपको दिखाया कैसे कर रहे थे, 2 जीरोस था, क्लियर? इन 3 मेथड से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, और ये मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये तो चलो इजी है। 5 डिवाइडेड बाई 1243, हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 4271, इसको डिवाइड करेंगे उन्हीं 3 गोल्डन रूल से। देखिए, सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करता, 1 2 4 3 2 3, 1 2 4 3 2 3 डिवाइडेड बाई 3। वही 3 गोल्डन रूल्स में यहाँ पे यूज करूंगा, एक बारी में एक नंबर। तो 3 के टेबल में बनाता है नहीं, जोड़ने के लिए फेविकोल, बन गया 12। 3 4 सा 12, माइनस करा नीचे बचा कुछ नहीं, और एक बारी में एक नंबर उतरेगा 4। 3 के टेबल में कब आता है 4 या उससे छोटा नंबर? 3 1 सा 3, माइनस करा नीचे बचा 1, एक बारी में एक नंबर उतरेगा 30। 3 4 सा 12, माइनस करा नीचे बचा 1, एक बारी में एक नंबर उतर रहा है 2। 3 4 सा 12,
नीचे बचा कुछ नहीं, एक बारी में एक नंबर, 3 1 सा 3, ये तो पूरा डिवाइड हो गया है, जो कि इजी था। तो आपका आंसर आया इसे डिवाइड करके 4 1 4 4 1। क्लियर? स्टार्टिंग की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब आया 5 डिवाइडेड बाय 1243। इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है, ये तो आप अभी तक कर भी पा रहे थे, ये वाले जो अभी हमने करा है ये तो सिंपल था। अब देखिए 3 गोल्डन रूल से मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए, बॉक्स के अंदर आप कौन सा नंबर लिखेंगे? 5 पहला नंबर बॉक्स के अंदर, और 1243 बॉक्स के बाद। अब 1243 के टेबल में 5 आता है क्या? नहीं, क्योंकि 1243 इंटू 1 इज इक्वल टू 1243। तो 1 से छोटा नंबर क्या है? मैं पॉइंट भी नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि अभी ये डायरेक्ट है बॉक्स के अंदर ही है। तो हमें इससे पहले करना पड़ेगा 0 से मल्टीप्लाई। अब ये डायरेक्ट नहीं उतरा, ये माइनस करके उतरा है, तो अब मैं यहाँ पॉइंट लगा सकता हूँ। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, एक पॉइंट से एक 0 हर स्टेप में आप यूज कर सकते हैं। 1243 के टेबल में 50 आता होगा? नहीं, तो किससे करना पड़ेगा? 0 से मल्टीप्लाई। 1243 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, माइनस करा 50, पॉइंट का 0। हर स्टेप में आप किस पॉइंट का एक 0 यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यूं नहीं एक ही जगह पे आपने 2 3 बढ़ा दिए। 1243 के टेबल में 500 आता होगा क्या? नहीं आता, तो फिर से 0 से माइनस करा, नीचे उतरा 500, और उस पॉइंट का एक 0 में फिर से यूज कर रहा हूं। 1243 के टेबल में 5000 या उससे छोटा नंबर आता है? आता होगा, ऑफ कोर्स। हम चेक करते हैं कब आता है, एक मिनट, लेट मी यूज अ कैलकुलेटर। 1243, एक मिनट, 1243 इंटू 4 में चेक कर रहा हूं एक बार, 4972 आता है। 1243 इंटू 4 जो कि होता है 4972। ठीक है, मैं इस पर पढ़ता है। क्लियर गाइस? माइनस हम करेंगे। माइनस अगर आपको नहीं आता है तो मेरे वो सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो में सिखा रखा है दोस्तों, आप वहां से सीख सकते हैं। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गए 0, फाइनली 28 आपका है। पॉइंट का 0 में लगा सकता हूँ, ये हर एक स्टेप में मुझे ये छूट मिलते हैं। अब 1243 के टेबल में 280 आता हुआ? नहीं, तो किससे करेंगे? 0 से मल्टीप्लाई। आपका आंसर आया 280, और उस पॉइंट का 0 फिर से मैंने यूज करा। 2800 है, उससे छोटा नंबर आता होगा? ऑफ कोर्स आता होगा। कब आता होगा? लेट्स चेक। 1243 इंटू 2, 2486। क्लियर? ये आपको कैलकुलेशन कर लेंगे कि कब कहाँ पे क्या नंबर आ रहा। 2486। ऐसे करते करते ये चलता रहेगा। समझ गए आप? ये चीजें में बच्चे कंफ्यूज होते थे, 0 0 2 0 कैसे लगा रखे, तो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। अब हम डिवाइड करते हैं अपना नेक्स्ट नंबर 1 डिवाइडेड बाय 4271। अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताएं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में फिर बताएं। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं सारे डाउट्स क्लियर करने की आपकी दोस्तों। देखिए 1 पहला नंबर बॉक्स के अंदर हमें डिवाइड करना है 4271 से। यही आपको कठिन लगता है ना, तो इसी में सॉल्व करा। मैं पॉइंट नहीं लगा सकता हूं क्योंकि डायरेक्ट नो पॉइंट। अगर मैं 4271 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 4271। तो इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी पड़ेगी? 0 से। माइनस करा, नीचे बचा हुआ। अब मैं पॉइंट लगा सकता हूँ, ये डायरेक्ट नहीं उतरा है, माइनस करके यहाँ पे बचा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। इसके टेबल में क्या 10 आता होगा? नहीं, तो किससे करूं? फिर से 0 से। 4271 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमें या तो बराबर आए या इससे छोटा नंबर है। पॉइंट का 0 में यूज कर सकता हूँ हर स्टेप में। क्लियर? 100 आता होगा? नहीं, तो फिर से 0 से मल्टीप्लाई करी, आपका आंसर आया 100। पॉइंट का 0। 1000 आता होगा? नहीं, तो फिर से 0 से करनी पड़ेगी, आपका आंसर है 1000, और पॉइंट का 0। 10,000 क्या उससे छोटा नंबर आता होगा? ऑफ कोर्स आता होगा,
लेफ्ट चेक कब आता होगा? 4271 इंटू 2 इज इक्वल टू 8542। क्लियर? 8542 माइनस करा, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 8 गए 1, 1458 पॉइंट का 0। 14,580 या उससे छोटा नंबर आता होगा? ऑफ कोर्स आता होगा। कब आता है? लेट्स चेक। 4271 इंटू 4 8 12 इंटू 3 12,813। यहाँ पे मैंने यहाँ पे नहीं करा, सॉरी, 4271 इंटू 2। क्लियर? ये नंबर आता है, फिर ये बचा, वो मैं लिखना भूल गया था वहाँ पे। किससे करेंगे? 4271 इंटू 3 जो कि होता है 12,813 माइनस करेंगे। ऐसे करते करते ये नंबर सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, काफी लंबे जाएंगे, आप करें 1-2 नंबर और आगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अब हम डिवाइड करेंगे 22 को 1652 से। देख रहे हैं हम कितने कॉम्प्लिकेटेड वाले डिवीजन कर रहे हैं उन्हीं 3 गोल्डन रूल्स से। और मेरे को विश्वास है इस वीडियो के बाद आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर पाएंगे दोस्तों। पहला नंबर बॉक्स के अंदर 22 और दूसरा बॉक्स के बाहर 1652। क्लियर? सेम रूल हम लगाएंगे। कैश के टेबल में 22 या उससे छोटा नंबर नहीं, पॉइंट नहीं लगा सकता, डायरेक्ट नो पॉइंट। तो सबसे पहले 0 से आप करेंगे सिम। नीचे बचा 22, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए। 220 नहीं तो फिर से 1652 इंटू 0। क्लियर? अगर 1 से करूंगा तो बड़ा नंबर कौन देगा? यहाँ पे 0 से करा, माइनस करा, नीचे बचा 220, पॉइंट का 0। 2200 या उससे छोटा नंबर ऑफ कोर्स आता हो 1652 इंटू 1, 1652 माइनस करा, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 6 गए 5, 540। पॉइंट का 0 में यहाँ यूज कर रखा हूँ हर स्टेप में। 5480 या उससे छोटा नंबर चेक करना पड़ेगा कैलकुलेटर की हेल्प से। इंटू 4 इज इक्वल टू, ये तो बड़ा हो गया है, 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 1652 इंटू 3 इज इक्वल टू 4956। तो इससे छोटा नंबर क्या है? 1652 इंटू 3 इज इक्वल टू 4956। माइनस करा, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 14 में से 9 गए तो आया 5। क्लियर? पॉइंट का 0। 1652 के टेबल में 5240, हाँ उससे छोटा नंबर यही आता है। अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेटर से चेक करा था, इससे बड़ा दिख 3, जो कि आया आपका 4956। ऐसे करते करते आप चलते रहेंगे। आई होप आपको डिवीजन समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम करते हैं 1652 को 22 से डिवाइड। देखिए कैलकुलेटर का थोड़ा यूज करेंगे हम। 22 के 8 बारी में एक नंबर, क्या 22 के टेबल में 1 आता होगा? नहीं, जोड़ने के लिए 0। 22 के टेबल में 16 आता होगा? नहीं, जोड़ने के लिए 0। 165 या उससे छोटा नंबर आता होगा सर? लेट्स चेक कब आता होगा। 22 इंटू 7 154 होता है। 22 7 सर 154। क्लियर? यहाँ पे देखा आपने मैंने कैसे 165 को लिया। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर किसको काटूं? 16 को काटूं, पूरा नंबर काटूं या 5 में से 4 गए 1, 6 में से 5 गए 1। एक बारी में एक नंबर उत्तर जो कि आया आपका 112। 22 के टेबल में 112 आता होगा उससे छोटा नंबर 22 5 सार 110। क्लियर? 22 5 सार 110 माइनस करा, नीचे बचा 2। डायरेक्ट तो नहीं उतर रहा कोई नंबर, ठीक है, ये माइनस करके बचा है तो मैं पॉइंट यहाँ पे लगा सकता हूँ। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा। क्या 22 के टेबल में 20 आता है? नहीं, तो किससे करो? 22 1 सार तो 22 होता है, यहाँ तो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 1 से छोटा नंबर होता है 0। 22 0 सार
0 माइनस करा 20 और पॉइंट का 0, 200। 22 के टेबल में 200 का पता होगा या उससे छोटा नंबर, चेक करते हैं। 22 9 198। क्लियर दोस्तों, ऐसे करते करते आप चलते रहेंगे। स्टार्टिंग की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर ये ऐसे ही आएगा, कुछ 75.09। आगे चलता रहेगा, आप करेंगे। आई होप आप लोगों को डिवीजन समझ में आया होगा उन 3 गोल्डन रूल्स से। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिए। अगर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए आप लोगों को कोई डाउट है या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।